दिस इज क्वेश्चन नंबर 14 जो कि क्लास 11th एनसीईआरटी पीरियोडिक टेबल से लिया गया है। इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है कि आइसोलेटेड गैसियस एटम और ग्राउंड स्टेट का सिग्निफिकेंस बताना है जब हम डिफाइन करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है जब इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, और इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी का मतलब क्या होता है जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं। तो हमें क्या पूछा गया है, आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो आइसोलेटेड गैसियस एटम का मतलब क्या होता है, आइसोलेटेड गैसियस एटम। सबसे पहले जब भी हमें आयनाइजेशन करना हो या इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी करनी हो, सपोज हमें सोडियम की करनी है, तो सोडियम नेचर में तो सॉलिड फॉर्म में रहता है, तो हम उसे क्या करते हैं, गैस में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद ही हम उसका आयनाइजेशन करते हैं, या फिर हम उसका इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी करते हैं। तो हमें कुछ भी अगर करना होता है तो हम उसको गैस फॉर्म में चेंज करते हैं। तो गैस का तो ये हो गया कि हमें उसे गैस में कन्वर्ट करना है। अब आइसोलेटेड एटम हम किसे बोल रहे हैं, अब होता क्या है जब हम इसे गैस में कन्वर्ट कर देते हैं, सोडियम सॉलिड को सोडियम गैस में ले जाते हैं, तो डिस्पाइट बीइंग इन गैस फॉर्म, अब एक एटम तो होता नहीं है सोडियम का, बहुत सारे एटम्स होते हैं। तो डिस्पाइट डिस्पाइट बीइंग इन गैसियस स्टेट, इसके साथ होता क्या है, डिस्पाइट बीइंग इन गैसियस स्टेट, अब गैसियस स्टेट पर तो एटम्स बहुत स्प्रेड आउट होते हैं। एटम्स आर वाइडली स्प्रेड, atoms are widely widely spread, but they still have certain attractive forces. But they still have certain attractive forces. अब इसका मतलब क्या हुआ कि हमने क्या करना है, हमें एक एटम को आइसोलेट करना है, तो हम क्या करते हैं, उनको गैस में कन्वर्ट करते हैं ताकि सारे एटम्स एक दूसरे से दूर दूर हो जाएं। बट दूर दूर होने के बावजूद भी वो वाइडली सेपरेटेड आउट होते हैं, फिर भी उनके बीच में सर्टेन अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, उन सर्टेन अट्रैक्टिव फोर्सेस को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रेशर डिक्रीज कर देते हैं। तो इस लो प्रेशर करने पे हमारा जो गैसियस एटम है उसको जो आइसोलेट करना होता है वो हम करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो आइसोलेटेड गैसियस एटम वैसे जनरेट करना बहुत डिफिकल्ट होता है, बट अगर हम प्रेशर डिक्रीज कर देते हैं तो जो भी थोड़े बहुत एक्स्ट्रा अट्रैक्टिव फोर्सेस बचे होते हैं एटम्स के बीच में, वो रिमूव हो जाते हैं। दूसरा चीज़ क्या वर्ड बोला गया है, दूसरा हमसे पूछा गया ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या है। अब ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या होता है, ग्राउंड स्टेट इज़ द मोस्ट स्टेबल स्टेट। तो अगर मोस्ट स्टेबल स्टेट होगी तो उसकी एनर्जी कैसी होगी, बहुत ही कम होगी। तो हम कोशिश करते हैं मोस्ट स्टेबल स्टेट एंड इट हैज़ लो एनर्जी या लोवेस्ट एनर्जी। तो हम कोशिश करते हैं किसी भी एक्साइटेड स्पीशीज से हम कभी भी इलेक्ट्रॉन ना ही निकालते हैं और ना ही डालते हैं। हमें जब भी इलेक्ट्रॉन निकालना होता है या डालना होता है, दैट मीन्स अगर हमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैलकुलेट करनी है या आयनाइजेशन कराना है, कुछ भी हमें कराना है, तो हम हमेशा क्या करते हैं, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करते हैं और आइसोलेटेड एटम लेते हैं, क्योंकि हमें एक ही एटम का करना है। तो ये हो गया हमारा लोवेस्ट एनर्जी। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, हमेशा जो भी अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैलकुलेट करनी है या आयनाइजेशन एंथैल्पी हमें कैलकुलेट करनी है, तो हम हमेशा आइसोलेटेड गैसियस एटम लेते हैं और ट्राई करते हैं कि जो भी हमारा एटम है उसको हम ग्राउंड स्टेट पे ले आएँ, ताकि हमें वो जो एटम मिले वो सबसे लोवेस्ट